नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। कच्ची शराब के 2 मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। इस दौरान कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए, जिन्हें पुलिस तलाश में जुटी हुई है। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। बाइक सवार महिला को ट्रक ने रौंदा, चालक मौके से फरार। कोतवाली क्षेत्र में गावा चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार महिला ट्रक के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान चालक चलते ट्रक से कूदकर फरार हो गया और ट्रक करीब 25 मीटर बिना ड्राइवर के दौड़ता रहा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में एक्सरे मशीन ऑपरेटर की हुई नियुक्ति। पिछले 3 साल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पड़ी एक्सरे मशीन टेक्नीशियन के अभाव में धूल फांक रही थी, लेकिन अब जाकर एक्सरे मशीन ऑपरेटर की नियुक्ति हो गई है। विभाग द्वारा एक्सरे टेक्नीशियन की तैनाती थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में की गई, जिससे क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा। भीषण आग की चपेट में केदारनाथ घाटी के जंगल, आंदोलन की दी चेतावनी। बर्फ से ढके रहने वाले केदार घाटी के जंगल इन दिनों भीषण आग की चपेट में है। जंगलों में लगी आग के कारण केदार घाटी में धुआं छा गया है। इस धुंध के बीच सूर्य की रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही। जहां हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के बाद भीषण ठंड पड़ रही है, वहीं केदार घाटी के जंगल आग से धधक रहे हैं। पिछले वर्षों तक केदार घाटी के जंगल इन दिनों बर्फ से ढके रहते थे, मगर इस साल बर्फबारी न होने के कारण जंगल जलकर राख हो रहे हैं। देहरादून में पूरी हुई गणतंत्र दिवस की तैयारियां। परेड ग्राउंड में की गई फाइनल रिहर्सल। आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर देहरादून पुलिस ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके चलते आज पुलिस की फाइनल रिहर्सल भी की गई। एसएसपी के निर्देशन के बाद सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि सभी अपने अपने थाना क्षेत्रों में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का सत्यापन अभियान चलाएं। साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई अप्रिय घटना न हो, उसके लिए राजधानी के आईएसबीटी रेलवे स्टेशन और बॉर्डर सहित सभी होटलों में सख्ती से चेकिंग करने को भी कहा गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन देकर किया सम्मानित। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर रविवार को आईआरडीटी ऑडिटोरियम में विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की ओर से प्रदेश की 159 मेधावी छात्राओं को स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बाल विकास विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही मेयर सुनील उनियाल गामा और क्षेत्रीय विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। पति से लड़कर महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, हॉस्पिटल में हुई मौत। उदयपुरी चोपड़ा इलाके में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे परिजन तत्काल संयुक्त चिकित्सालय रामनगर लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आत्महत्या की वजह से गृह क्लेश बताई जा रही है। आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। दिनेशपुर कार्यालय में विधानसभा प्रभारी ने की बैठक। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गदरपुर विधानसभा की कांग्रेस प्रभारी अलका पाल ने कांग्रेस कार्यालय दिनेशपुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी चुनाव की रणनीति बनाई। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विधायक का फूका पुतला, चक्का जाम की दी चेतावनी। कीर्तिनगर तहसील के मेखंडी गांव के ग्रामीणों ने सड़क की मांग पूरा न होने पर देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी का पुतला फूका। ग्रामीण पिछले 26 दिनों से सड़क की मांग को लेकर क्रमिक अनशन कर रहे थे। इससे पूर्व भी ग्रामीणों ने विधायक के शव यात्रा निकाली थी। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह काशीपुर कोतवाली में लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत कोतवाली में संजीवनी अस्पताल की तरफ से फ्री चिकित्सा स्वास्थ्य कैंप लगाया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों और चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बाल मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी ने अधिकारियों संघ की बैठक, सीएम का जताया आभार। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज सृष्टि गोस्वामी ने बाल मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला। सृष्टि गोस्वामी ने विधानसभा पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान त्रिवेंद्र सरकार में प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत ने विधानसभा में बाल मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उत्तराखंड से बुरी खबर, जिलाध्यक्ष का हार्ट अटैक से निधन, नम आंखों से अंतिम विदाई। उत्तराखंड से बीते दिन देर रात बुरी खबर सामने आई। जी हां, बता दें कि इस खबर से कांग्रेस में शोक की लहर है। बता दें कि चंपावत में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उत्तम देव का शनिवार देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी। कांग्रेस में सन्नाटा छा गया। जानकारी मिली है कि आज रविवार को चंपावत जिलाध्यक्ष उत्तम देव अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज कार्यकर्ता मौजूद है। कांग्रेस ने सभी बैठकें स्थगित की और नम आंखों से जिलाध्यक्ष को विदाई दी। हिमाचल के 4 युवाओं के साथ मारपीट, 3 ने भागकर बचाई जान, 1 नदी में कूदा लापता। त्यूनी में एक दर्दनाक और शर्मनाक मामला सामने आया है। हिमाचल से उत्तराखंड घूमने आए 4 दोस्तों के साथ स्थायी चालक और
लोगों ने मारपीट कर दी। इसके चलते 3 युवक तो किसी तरह जान बचाकर भाग निकले, लेकिन उनका एक साथ भागने का रास्ता नहीं मिलने पर एक नदी में कूद गया और तेज बहाव में बह गया। उसको अब तक कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ की टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। दर्शन के बाद चारों घूमने के लिए खूनी घाट गए। लौटते वक्त मोई हनोल त्यूनी मोटर मार्ग पर त्यूनी के समीप किसी वाहन चालक के साथ साइड देने के कारण उनके बीच कहासुनी हुई। इसके बाद बात मारपीट तक जा पहुंची। 3 युवक भागकर जान बचाने में कामयाब हुए, जबकि एक टॉस नदी की तरफ भागा। नदी को पार करते हुए नदी में बह गया, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। लापता युवक के पिता ने थाना त्यूनी में रिपोर्ट दर्ज की है। थाना अध्यक्ष त्यूनी संदीप पवार ने ऋषिकेश के एसडीआरएफ की टीम को सर्च अभियान के लिए बुलाया। एसडीआरएफ की टीम ने आज टॉस नदी में कांटे डालकर सर्च अभियान चलाया, लेकिन युवक का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इन दोस्तों को लगी नशे की लत, यूट्यूब से सीखा चोरी का तरीका। एसपी पंकज भट्ट ने कमान संभालते ही अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने ऐसे शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो नशाखोरी की लत के चलते चोरियों को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने वाहन चोरी करने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया और शातिर चोर बन गए। इस मामले में 3 दोस्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें 2 पर वाहन चोरी के आरोप है, जबकि तीसरा साथी तमंचे के साथ पकड़ा गया। यहाँ चल रही भर्ती की तैयारी, इतने पदों पर मिलेगा नौकरी का मौका। त्रिवेंद्र सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार उद्यान सहायक यानी माली के 500 पदों पर भर्ती की तैयारियों में जुटा हुआ है। विभाग में इतनी बड़ी संख्या में पहली बार भर्ती होगी। चयन प्रक्रिया के लिए उद्यान विभाग रूपरेखा तैयार कर रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से बागवानी विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पिता के नक्शे कदम पर चला बेटा, प्रकाश पंत के बेटे ने राजनीति में रखा कदम। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव है। जीत हासिल करने के लिए भाजपा और अन्य विपक्षी पार्टियों ने कमर कस ली है। पार्टी छोड़ने और नई पार्टी का दामन थामने का दौर जारी है। कई लोगों ने भाजपा छोड़ी और कांग्रेस ज्वाइन की, तो कईयों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का हाथ थामा। वहीं आप में भी कई लोगों ने सदस्यता ली। वही बता दें कि भाजपा में एक और नया चेहरा शामिल हुआ है, जिसने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों की।